हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है व्यवस्था। संजना संजना कहाँ हो। यहाँ हूँ। रवि, क्या हो गया, इतने क्यों उतावले हो रहे हो। संजना ने पति से इस उत्सुकता का कारण पूछा। बड़ी मासी जी है ना, उनका बेटा मयंक कुछ दिनों के लिए यहाँ मुंबई आ रहा है। उसका कोई इंटरव्यू है, रवि ने बताया। अच्छा, तो इसलिए आप इतने खुश हो, संजना ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये ही कहना था कि मासी जी माँ को सारी बातें बताती हैं, तो तुम शिकायत का कोई मौका मत देना। कुछ दिनों में तो चला ही जाएगा, रवि ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा। क्यों रवि, आपको मुझ पर भरोसा नहीं। आज तक सभी मेहमानों की खातिरदारी पूरे दिल से की है मैंने। तुम पर तो भरोसा है मेरी जान, पर तुम मासी जी और उनके बेटे मयंक को नहीं जानती, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ। संजना और रवि मुंबई में रहते हैं और रवि की माँ मासी गाँव में रहते हैं। अगले दिन सुबह मयंक आया। संजना ने नाश्ते में तरह तरह के पकवान बनाए, पर मयंक ने कुछ नहीं खाया। बोला, मेरे लिए मैगी बना दो। संजना ने सोचा, ठीक है, इसमें क्या है, 2 मिनट का काम है, बना देती हूँ। संजना मैगी बना के ले आई। उसने अजीब नज़रों से मैगी की तरफ देखते हुए कहा, हरा धनिया नहीं डाला क्या भाभी। चलो रहने दो, ऐसे ही खा लेता हूँ आज। संजना रवि की तरफ चकित सी देखने लगी। भाभी, गर्म पानी कर देना, नहा लूँ, फिर इंटरव्यू के लिए जाना है। संजना, तुम रहने दो, मैं गीजर चला देता हूँ, रवि ने जवाब दिया। मयंक का इंटरव्यू हो गया। 1 हफ्ते बाद पता चलना था कि क्या परिणाम होने वाला है। 1 हफ्ते बीत जाने के बाद मयंक का सिलेक्शन हो गया। उसकी मुंबई में ही नौकरी लग गई। मयंक संजना के घर में ही रहने लगा। हफ्ते महीने में बदल गए, पर मयंक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से खुद का काम भी खुद नहीं करता, पानी भी अपने आप नहीं लेता था। कभी संजना खाना बनाती तो बाहर से खाकर आ जाता। पहले से कुछ ना कहता कि खाना घर पर खाएगा या नहीं। घर की सारी बातें अपनी माँ को बताता, फिर मासी जी संजना की सास को। कभी रवि और संजना की हल्की नोक झोंक भी हो जाती तो उसकी खबर संजना की सास को लग जाती। अपने ही घर में अब संजना खुलकर बात नहीं कर पाती। ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए, पर मयंक जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। रवि ने भी कई बार बात करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार संजना और रवि को पार्टी में जाना था, तो संजना ने पार्टी के थीम के अनुसार एक गाउन पहन लिया और रवि से कहा कि मयंक को कह दें कि आज बाहर ही खाना खा ले, आते आते देर हो जाएगी, खाना नहीं बन पाएगा। अगले ही दिन संजना की सास का फोन संजना के पास आ गया। सास बहुत गुस्से में थी। संजना पर चिल्लाई कि खुद तो पार्टी में कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमती रहती है, घर पर मयंक भूखा रहता है, काम नहीं करती, ना जाने क्या क्या बोलती चली गई। संजना ने सासू माँ को समझाते हुए कहा, आपको पूरी बात की जानकारी नहीं है, इसलिए आप गुस्सा हो रही हैं। वैसे भी मयंक की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, वो 1 हफ्ते के लिए आए थे, आज 6 महीने हो गए हैं। मुझे मेरी मर्यादा पता है, बस आप एक काम कर दीजिए, मयंक को फ़ोन करके बोल दीजिए कि संजना खाना नहीं बना कर देती तो अपनी रहने खाने की व्यवस्था कहीं और कर ले। और फ़ोन रख दिया। संजना को पता था मयंक दरवाजे के पीछे से सब बात सुन रहा है। कुछ दिनों बाद मयंक अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहां से चला गया। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।